अधीर रंजन चौधरी मेरे साथ फोन लाइन पर इस समय जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। अधीर दा, आपका स्वागत है न्यूज 18 पर। मेरा सीधा सवाल है, आपको क्या लग रहा है जो सुरक्षा को, जो पुलिस व्यवस्था वहां पर बहुत बड़ी है, बीजेपी कह रही है सुरक्षा बड़ी है, चौकसी बड़ी है। ये सरकार की बहुत किस्म के नापाक इरादों में ये एक इरादे हैं। कांग्रेस पार्टी को जो तस्वीर आम लोगों में है उसको धूमिल करने के लिए नए नए हथकंडे ये लोग अपनाते हैं। ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग डरे जाए, कांग्रेस पार्टी और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के जो समर्थन करते हैं ये सब डरे जाए, मतलब डराने के लिए। किस बात का डराना? आपने बोला नापाक इरादे हैं, किस बात का डराना? नापाक इरादे ये है कि कांग्रेस पार्टी को आम लोगों की निगाहों में कांग्रेस पार्टी को छोटा करना, कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करना, और इसके चलते ये सारे ईडी को इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ हमारे खिलाफ ही नहीं, हिंदुस्तान में कई जगह ऐसा कर रहे हैं। ये मोदी सरकार की एक ही लक्ष्य ये है, मकसद यही है कि सिर्फ कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान नहीं बल्कि विरोधी मुक्त हिंदुस्तान बने, और इसके चलते वो किसी को नहीं बख्शाते हुए और सारे अधीर रंजन चौधरी, लेकिन अभी तो पुलिस का बंदोबस्त बड़ा है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता ने अभी रिएक्शन दिया, उन्होंने बोला वो सुरक्षा भी हो सकती है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने बोला वो सुरक्षा भी हो सकती है। इसलिए बड़ा पुलिस को पूछताछ कर लीजिए। पुलिस हुआ है, हर बात में पुलिस कांग्रेस पार्टी ऑफिस में जाते, लगता है कि कांग्रेस पार्टी ऑफिस कोई मतलब टेररिस्ट की कोई मतलब ऑफिस है। ये कोई टेररिस्ट के दफ्तर नहीं है कांग्रेस पार्टी ऑफिस। ये आतंकवाद के डेरा नहीं है कि हर बात में पुलिस बलों ने कांग्रेस पार्टी का ऑफिस घेर लिया करे, कांग्रेस पार्टी किसी प्रदर्शन करे तो उसके पकड़ के थाने में जमा करे। ये बीजेपी और मोदी और अमित शाह जी और एनडीए सरकार की ये घिनौनी साजिश है, जिसके चलते कांग्रेस के खिलाफ इस तरीके से जंग छेड़ा गया। लेकिन कांग्रेस वाले किसी से डरते नहीं, परवाह नहीं करते। लेकिन अधीर दा, आप लगता है फिलहाल उनसे कनेक्शन टूट गया है। संबित पात्रा, आपका रिएक्शन? ये जंग छेड़ा गया है, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं, जो कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता है, वो कह रहे हैं जंग छेड़ा गया है और हम डरने वाले नहीं है, चाहे जो आपसे बन सके कर लीजिए। कांग्रेस के, मैं बता दूं, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस समय कांग्रेस हेडक्वार्टर पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि हम वहीं बैठेंगे, देखते हैं क्या करती है मोदी की पुलिस। यह बयान दिया जा रहा है, हम देख लेंगे किसकी बाजू में कितना दम है। संबित पात्रा, कांग्रेस इज ऑल आउट ऑन ग्राउंड। कांग्रेस सड़क पे ही है, आप सही बोल रहे हैं, मगर मेरा इसमें एक सुझाव है। देखिए, अगर इन लोगों को लगता है कि हमने बदले की भाव से काम किया है और ये बिल्कुल पाक साफ हैं, ये सब नहीं होना चाहिए था। देखिए, ये साधारण लोग तो है नहीं, बड़े बड़े वकील हैं इनके पास। ये तो आधी रात को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते हैं, आतंकवादी तक के लिए खुलवा देते हैं। ये तो इनकी अध्यक्षा और पूर्व अध्यक्ष के ऊपर है। तो ये तो अभी तक ये सब टीवी में क्यों है? ये फोनो वोनो क्यों दे रहे हैं? तुरंत फाइल वाइल पकड़ करके इनको कूच करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के पास। मिलॉर्ड, आधी रात को खोलिए और तुरंत डी सील करिए। पुलिस क्यों कुछ नहीं हो रहा है? क्यों ये कोर्ट नहीं जा रहे हैं? क्योंकि ये भी जानते हैं कि कोर्ट का दरवाजा इन्होंने खटखटाया था, कोर्ट ने इनको रिलीफ नहीं दिया और ये पूरी कार्यवाही चल रही है। तो स्वाभाविक रूप से एक ड्रामा करना, एक रेटोरिक, हम डरेंगे नहीं, हम डरते नहीं। अरे डरते ही नहीं हैं आप, इतने साहसी हैं, सब बढ़िया है, तो फिर काहे का डिबेट हो रहा है? बढ़िया से रहिए। आपने अधीर बाबू को सुना? इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? आपने अधीर रंजन जी को सुना? अधीर रंजन जी कह रहे थे कि कोई कांग्रेस का हेडक्वार्टर है, कोई आतंकवादी वहां पर थोड़ी रहता है कि आप हर वक्त पुलिस भेज देते हैं, पुलिस तैनात कर देते हैं। नहीं, हमने तो कभी नहीं कहा कि वो कांग्रेस का दफ्तर जो है आतंकवादी का अड्डा है। ये कांग्रेसियों ने बल्कि 2013 में जब जयपुर में अधिवेशन किया था तब हमारे दफ्तर को आतंकवादी का अड्डा बताया था। हमने तो नहीं बताया, खुद ही खुद बोल रहे हैं हम आतंकवादी का अड्डा नहीं है। किसने कहा कि वो आतंकवादी का अड्डा है? अरे आप देखिए, वहां से जिस प्रकार से भीड़ इनकी होती है, इनके कार्यकर्ता जमा हो जाते हैं, सड़क पर विशृंखला होती है, वहां पर टायर इत्यादि जलाए जाते हैं, ये पहले भी हो चुका है। तो एहतियातन इसमें किसी प्रकार से ना सोनिया जी के घर को कोई क्षति पहुंचे, ना राहुल जी के घर को कोई क्षति पहुंचे, वहां अफरा तफरी का माहौल ना हो। बीच बीच में आप देखिएगा, ऐसे विषयों में तो पुलिस सड़क पर भी तैनात होती है।
आप दिल्ली कह के रहे आम सुरक्षा सड़कों के पर लिए भी हो रहे हैं। पुलिस ओके, तैनात ये होती तो है स्टोरी कभी-कभी जब पूरी आप विषय उल्टी बदलता कर है। रहे हैं। जो कांग्रेस लाइन ले रही है उससे आपकी लाइन बिल्कुल डिफरेंट ही होगी, और लेकिन आप कह रहे हैं वो उनकी सुरक्षा के लिए। सुरेंद्र राजपूत वो कह रहे हैं सुरक्षा के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया है, और ये बल पुलिस सुरक्षा के लिए तैनात है। आपको डर किस बात का है कि आपकी जांच होने जा रही है या अंदर कोई घुस रहा है? आपने कोई गलत काम किया नहीं है। अमीश भाई कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे हैं शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। ये संबित भाई से जरा पूछिए, जिस आदमी को सुरक्षा देनी होती है, अगर अमीश को वाई कैटेगरी की सुरक्षा देनी है या और सुरक्षा बढ़ानी है, तो अमीश देवगन से पूछा जाएगा ना। क्या बात करते हैं, कितना कंट्राडिक्शन है, कितना झूठ बोलेंगे संबित भाई आप भाजपा को बचाने के लिए। कम से कम आपको ऊपर वाले को भी जवाब देना, इतना झूठ मत बोलिए टीवी पर बैठ करके। आप ये अननेसेसरी का जो वितंडावाद खड़ा कर रहे हैं, इसका जवाब मिलेगा आपको, और करारा जवाब मिलेगा, यही मिलेगा। हम डरने वाले लोग नहीं है, हम अंग्रेजों के दलालों से नहीं डरने वाले। जब हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो हम कैसे डर जाएंगे आप जैसे लोगों से भाई। लेकिन अपनी बात को कहना लोकतंत्र में हमारा हक है, और वो हम कहेंगे, हम चुप नहीं रहने वाले हैं। संबित पात्रा, जयराम रमेश कांग्रेस के सांसद और मीडिया चीफ, हमने बोला है विनाश काले विपरीत बुद्धि। अरे अमीश भाई, आप बेचारे लोग क्या क्या बोलेंगे बताइए। ये 5,000 करोड़ का गबन का केस है। ये पटियाला हाउस कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया हुआ है। पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, तो ये लोग हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने तो एक कदम आगे और बढ़कर कहा ये तो एक्यूज नंबर 1 सोनिया गांधी और एक्यूज नंबर 2 राहुल गांधी, इन्होंने क्रिमिनल ऑफेंस किया है, क्रिमिनल ऑफेंस। तो ये सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि माय लॉर्ड, ये जो है केस क्वैश कर दीजिए, इस केस में मेरिट नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ट्रायल फेस करना पड़ेगा। अब ट्रायल फेस कर रहे हैं जब ये एक्शन सब हो रहा है। आप बताइए पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई डकैत या चोर है जब पकड़ा जाता है तो बोलेगा अरे अरे मैं तो चोर था, मुझे पकड़ लिया पुलिस ने? वो यही सब चिल्लाएगा, अरे पुलिस बदमाश है, मेरे ऊपर साजिश हो रही है, मैं तो बड़ा अच्छा चोर नहीं बोलेगा, मैं तो बड़ा अच्छा आदमी हूं, मुझे चोर बताया जा रहा है। और ये बेचारे, ये देखिए सुरेंद्र राजपूत भले आदमी है, अच्छे आदमी है, शिक्षित आदमी है, कांग्रेस के प्रवक्ता है। अब कैसे सेव करेंगे कांग्रेस को? क्या बोलेंगे कि हाँ घपला हुआ था, दोनों बेल पे बाहर है, हाँ ये जांच होगी, ऐसे ही बोलेंगे? हमको डरा रहे हैं, हम डरेंगे नहीं। ठीक है, इसका क्या मतलब है? हमको डरा रहे हैं, हम डरेंगे नहीं, हम देख लेंगे। जी जी जी, एक सुरेंद्र राजपूत 30 सेकंड। देखिए, आजादी का ये अमृत काल चल रहा है, और आज तिरंगा यात्रा भी थी जिसको कांग्रेस ने बॉयकॉट किया, लेकिन शाम तक होते होते ये खबर डेवलप हो गई। क्या आपको लगता है कि आजादी के इस अमृत काल में कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए वो प्रेजेंट नहीं कर पा रही है और ईडी के चक्कर में फंस गई है? देखिए, ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी एक साजिश के तहत कर रही है। अमीश भाई, आपको मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं, चोर और डकैतों की पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। चोर भी हैं, डकैत भी हैं, तड़ी पार भी हैं, आईएसआई के एजेंट भी हैं, पाकिस्तानी एजेंट भी हैं, और आतंकवादी भी हैं इनकी पार्टी में। और ये आप भी कहते हो, पूरे मीडिया में है, ये ओपन है, हम अपनी तरफ से कोई नहीं कह रहे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, और इनके यहां पर हमारे जो विशिष्ट गृह मंत्री जी हैं, उनके पीछे आतंकवादी खड़ा होता है जम्मू कश्मीर में 2 लाख रुपए का। आप ध्यान दीजिएगा। तो हमें यह ना बतावें, एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि आजादी के अमृत काल में उन लोगों को तिरंगा उठा करके चलने के लिए विवश किया जा रहा है। आज उस भारतीय जनता पार्टी को जिनके पुरखों ने हमेशा तिरंगे का अपमान किया, जिन्होंने कहा था तिरंगा अशुभ है, और जिनके लिए आप तो चल रहे थे, आपकी पार्टी ने तो आजादी दिलवाई। आप बार बार क्लेम करते हैं सुरेंद्र भाई कि आपकी पार्टी ने आजादी दिलवाई, तो आप भी चल देते, आप इनको मौका तो क्यों दे रहे हैं? तिरंगा यात्रा में बीजेपी का कॉपीराइट थोड़ी है, इनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। आज आपके सांसद भी जाते तिरंगा लेकर, क्यों नहीं गए? तो मौका था इनको आईना दिखाने का। हमारे सांसद, हाँ